अब ज़रा चलते हैं अब्दुल्ला शफीक के ऊपर। अब्दुल्ला शफीक जिनको कंसीडर नहीं किया गया, जो एक आम राय है, लेकिन मिसबाह उल हक की एक स्टेटमेंट सामने आई है और मिसबाह उल हक ये कहते हैं कि उनको हमने रेड बॉल के जो कैंप था उसमें इसलिए नहीं बुलाया था कि वो ग्रेड 2 क्रिकेट खेल रहे थे और हम ये समझ रहे थे कि अच्छी बात है कि वो जाएं मैचेस खेलें, और ऐसा नहीं है कि वो उस कैंप में बिल्कुल नहीं आए। 1 या 2 दिन आखिरी वो उस कैंप में भी आए हैं और हम ये सोच रहे थे कि वो जब आएंगे तो पाकिस्तान टीम के लिए हम उनको कंसीडर कर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सेंचुरीज कर रखी थी, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रखा है। सो अब्दुल्ला शफीक वंस अगेन क्वेश्चन मार्क था उनका, लेकिन वो टीम में वापस आए, 100 किया, सेंचुरी स्कोर की और उनकी सेंचुरी से पाकिस्तान मैच जीता। उसके बाद अब उनका कॉन्फिडेंस कैसा होगा? यस नवाब भाई, इट्स योर टर्न नाउ। मेरा तो अपना ये ख्याल है कि जी अब्दुल्ला शफीक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर कुछ लकीस्ट अगर लोग हैं तो उसमें से मेरे ख्याल से एक अब्दुल्ला शफीक हो गए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को देखें किस तरह चांस मिला और कैसे वो खेले, और वो टीम में का पार्ट भी नहीं थे तो फिर भी वो देखें खेल गए। तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक के जितने लकी कम ही हमने देखे हैं कि देखें वो टीम से बाहर हुए और फिर वो एक प्लेयर ज़ख्मी हुए और फिर वो स्क्वाड का हिस्सा बने और वो फिर खेल गए इतना बड़ा 100 करके। तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक को मैं बहुत लकीस्ट प्लेयर कंसिडर करूंगा, इतनी जल्दी कम बैक करना और फिर कम बैक भी इतना स्ट्रॉन्ग करना कि आप मुझे नहीं लगता कि जल्द कोई इनके बारे में इस तरह की बात कर सके। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग भी की और टेक्निक मैं समझता हूँ कि वो जहाँ जहाँ से कुछ वीक थे उस पर भी बड़ा काम किया और काफ़ी मुझे अच्छे लगे हैं सीरीज़ में। अब्दुल्ला शफीक बेहतर नज़र आए क्या? जो इंग्लैंड की कंडीशंस हैं, जो इंग्लैंड के जिस तरह से वहाँ पर बॉल जो है वो सीम स्विंग होता है, क्या अब्दुल्ला शफीक इसके ऊपर काबू कर पाएंगे? एक प्रॉब्लम रहा है उनकी टेक्निक का, बैट उनका जो है वो पीछे यानी बैक लिफ्ट जिनकी है उसमें कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन क्या उन्होंने इसके ऊपर काम किया है? यस, हमें नज़र आया कि उस पर उन्होंने काम किया है। फिर डेफिनेटली जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं, मैंने उनको लास्ट सीज़न भी देखा था कि वो सारे मैचेस खेलते हुए नज़र आए थे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अब एक सेंचुरी की है, उनका कॉन्फिडेंस वापस आया है, बाबर आजम के साथ बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप की अब्दुल्ला शफीक ने। सो अब्दुल्ला शफीक का टीम में वापस आना, फिर सेंचुरी स्कोर करना, हमदानी, हाउ डू यू सी दिस? अब्दुल्ला शफीक ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें, पै दर पै जिसको कहते हैं, उन्होंने एफर्ट एटलीस्ट अपनी दिखाई है। पहले भी वो ज़ेरे अताब कह सकते हैं, आउट ऑफ फॉर्म भी रहे, अंडर प्रेशर भी रहे। सो नाउ इट इज़ आई गेस, मैंने हमेशा ये बात की है, आई वुड लव टू नो कि पैटर्न क्या है हमारा, किस तरीके से वो फार्मूला क्या है कि प्लेयर हम परखेंगे कि ये फिट है, ये खेलना चाहिए है, नहीं खेलना चाहिए। अभी हम प्रीवियसली भी बात कर रहे थे, हम सब मुत्तफिक थे इसी स्टूडियो के अंदर कि शान मसूद को वो मैच नहीं खेलना चाहिए। हाउएवर अब वो बात भी वो दोनों भी सही कर रहे हैं कि अब क्योंकि उसको आपने खिला दिया और उस लड़के ने 100 कर दिया, तो अब आप जवाब करेंगे तो आपके ऊपर बातें भी होंगी। हाउएवर यही जो मजाक चल रहा है इसी को हमने अंडरस्टैंड करना है। अब्दुल्ला शफीक का क्या ये फाइनल टेस्ट है? क्या इसके बाद हम नए प्रोस्पेक्ट की तरफ जाएंगे? मेरा यही प्रॉब्लम जो हमें अब काल पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है कि फर्दर क्रिकेटर्स, अब हम कभी खुद ही बैठ के यहाँ पे बात करते हैं, पूरा सर्किट देख लें, अच्छे क्रिकेटर्स कभी कभी लगता है कम पड़ गए। वो क्या वजह है कि वही एक प्लेयर, वो 20-25 प्लेयर्स का पूल है, उसी में से प्लेयर बाहर जाते हैं, उनकी फॉर्म सही नहीं चल रही होती, वो थोड़े से बाद ये बीच में एक और 4 प्लेयर आ जाते हैं, ये जब आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं वो आउट ऑफ फॉर्म पे प्रीवियस वाले वापस आ जाते हैं। समझ नहीं आती है हमें कि पाकिस्तान खेलने का क्राइटेरिया क्या है और ये किस तरीके से डिफाइन होगा। प्लेयर को पता कब चल जाएगा कि यार आपने खेलना है, नहीं खेलना, यू आर गुड फॉर अस, ये रिलेशन कैसा चलेगा? सो अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल, ये हमदानी ने एक और इम्पॉर्टेंट बात की है कि पाकिस्तान खेलने का क्राइटेरिया अब चल क्या रहा है, इस पर बात करते हैं। लेकिन ज़रा अहमद, अब्दुल्ला शफीक के बारे में आप क्या कहेंगे कि मिसबा ने कहा कि जी वो हमारे प्लान से कभी भी आउट नहीं रहे और ऐसा कभी भी नहीं है कि हमने उनको सोचा ही नहीं कि जनाब उनको हमने टीम में लाने ही नहीं है वापस। वो क्योंकि ग्रेड 2 खेल रहे थे इसलिए रेड बॉल कैंप में नहीं थे, बहरहाल उन्होंने आखिरी 2 दिन ज्वाइन किया था। मिसबा का के जो उनके आइडल हैं वो भी यू टर्न लेने के एक्सपर्ट हैं और मिसबा भी एक्सपर्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे और जहाँ से ताल्लुक़ भी दोनों का एक ही इलाके से है। दूसरा मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूँ कि आप देखें अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्म कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हमदानी ने क्वेश्चन उठाया वो ये है
कि आपका क्राइटेरिया क्या है। इस पे आते हैं जरा, आप अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक की जो टेक्निक का इशू था, मुझे दो इश्यूज नज़र आते थे। एक, अब्दुल्ला शफीक को अगर आप साइड ऑन जब वो खड़े होते थे तो उनका जो बैक लिफ्ट थी, उनके ये शोल्डर स्ट्रेट नहीं होता था, उनका ये बैट जब वो खेलने लगते थे तो गली की तरफ से आता था, क्रॉस आता था। अहमद क्या बात कर रहे हैं यार, उनको तो इयन बिशप जो हैं वो किताबी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इयन बिशप ने क्या बात कर दी कमेंट्री के अंदर। सियालकोट ने अलामा इकबाल जैसा बड़ा शायर पैदा किया, परवीन शाकिर का नाम लिया इयन बिशप ने, और फिर उन्होंने कहा कि बाबर आजम इसलिए उनको किताबी कहते हैं। देखें, किताबी में आपको बताता हूँ गलती क्या होती है। जब आपका बल्ला, जब तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक चल रहा होता है तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन वंस जब आपको बॉल हिलता है या कुछ वेरिएशन होती है तो वहां पे आप एक्सपोज हो जाते हैं। एक तो वो बैट यहां से लाते थे, अब इसमें डबल मसला था। एक बैट जब क्रॉस आता है तो वो बॉल का मिनिमम हिट करने का, मीट करने का वो हो जाता है, फुल फेस नहीं होता। दूसरा, वो क्या करते थे कि उनकी ट्रिगर मूवमेंट नहीं थी, वो फ्रंट फुट प्लांट कर देते थे, अर्ली फ्रंट फुट प्लांट करते थे, और फिर बल्ला जब यहां से लाते थे तो बैट टांग आगे उसमें फंस गई, जिसे कहते हैं कैंची लग गई। तो उससे क्या होता था कि समटाइम्स वो एलबीडब्ल्यू बहुत ज्यादा होते थे, और जब वो पहले फ्रंट फुट प्लांट करते थे तो उनको अपने ऑफ स्टंप का अंदाजा नहीं होता था, वो 5th और 6th स्टंप की बॉल को ड्राइव मारने चले जाते थे। आप देखें उनके जितने डिसमिसल्स होंगे आपको ये नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में जहां पे ट्रू बाउंस होता है वहां पे 8 मीटर 10 मीटर की बॉल को आप लेंथ पे छोड़ सकते हैं, बेशक वो अंदर आ रही हो, पिच को विकेट के ऊपर से जाएगी, वहां पे वो 6ठे स्टंप की बॉल को ड्राइव मारते हुए करने के लिए ऑन दी अप खेलते हुए। देखें, ऑस्ट्रेलिया में खेलना और दूसरी जगहों पे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में अगर आप बैक फुट पे वेट करके कट और पुल मारते हैं तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ना कि आप ड्राइव मारने जाएं। तो अब ये दो मसले थे। ट्रिगर मूवमेंट हमेशा बैक फुट की, राइट हैंडेड बैट्समैन की बैक फुट की होती है, वो बैक एंड क्रॉस चाहता है, कवर करता है लाइन को, और फिर वो सीधा आता है उसको फिर